आज के मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया गया वंस अगेन द मेन इवेंट जे उसो की तरफ से। लगातार ये तीसरा शो है जिसको जे उसो किक ऑफ कर रहे हैं। खैर, जब जे उसो का म्यूजिक बंद हुआ तो क्राउड ने एक बार फिर से डिमांड किया कि म्यूजिक दोबारा से चलाया जाए और उसके बाद म्यूजिक दोबारा चला और फिर क्राउड ने यीट मूवमेंट बनाया। दूसरी बार जब ये म्यूजिक बजा तो जे उसो अनाउंस टेबल के ऊपर चढ़ के यीट मूवमेंट बना रहे थे कि अटैक हो गया जे उसो के ऊपर गुंथर की तरफ से। याद है ना, जब गुंथर ने जे उसो को वार्निंग दी थी कि अगर तो तुम मुझे रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करोगे तो इस रेसलमेनिया से पहले जितने भी वीकली मंडे नाइट रॉ होंगे वो तुम्हारे लिए मैं जहन्नम बना दूंगा। तो शायद गुंथर ने ये माइंडसेट रखते हुए जे उसो के ऊपर आज अटैक किया और ये अटैक इतना ब्रूटल था कि इन्होंने 2 पावर बम और उसके बाद सबमिशन लॉक लगाया। यहाँ तक के ऑफिशियल्स आ गए और उन्होंने ये मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन रिंग में इंजर्ड गिरे हुए जे उसो ने माइक पकड़ा और इन्होंने बोला कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, यू एंड मी एट रेसलमेनिया। इन दिस वे गुस्से में गुंथर रैम से भागते हुए दोबारा रिंग की तरफ आए, लेकिन इस बार जे उसो गुंथर के ऊपर भारी पड़ गए और ऑफिशियल्स ने फिर इन दोनों को अलग किया। तो इन दिस वे रेसलमेनिया का एक मेन इवेंट सेट हो चुका है, गुंथर वर्सेस जे उसो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। फिर बैक स्टेज के ऊपर रिया रिप्ली के पास आती है इयो स्काई और इयो स्काई ने रिया रिप्ली को बोला कि तुमने मेरा रेसलमेनिया का स्पॉट खराब किया है, इसीलिए आई एम कमिंग फॉर यू। तो शो के अगले हिस्से में रिया रिप्ली वापस इयो स्काई के पास आई थी और इन्होंने बोला कि मैंने एडम पियर्स के साथ बात कर ली है, एलिमिनेशन चैम्बर के पेपर व्यू के फौरी बाद जो पहला मंडे नाइट रॉ होगा वहां पे होगा इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली फॉर माय टाइटल। तो ये मैच फाइनलाइज होने के बाद क्या कि मैच आता है खून खराबे वाला, लिव मॉर्गन एंड रैक्वेल रोड्रिगेज वर्सेस इयो स्काई एंड डकोटा काय। इस मैच के दौरान लिव मॉर्गन को रैक्वेल रोड्रिगेज ने उठा के वेपन के तौर पर यूज किया, यानी बाकी सुपरस्टार्स को मारने लगी और इसी दौरान लिव मॉर्गन के आईब्रो से खून बहने लगा और इनका देखते ही देखते आधा फेस खून में लथपथ हो गया। रेफरी लिव मॉर्गन के पास गया चेक के लिए, इन्होंने इनका ब्लड भी रोकने की कोशिश की लेकिन लिव मॉर्गन ने शायद इनकार कर दिया। ये आई थिंक ब्लड वाला मोमेंट बनाना चाहते थे और इन्होंने अपनी फाइट जारी रखी। फाइनल मोमेंट में फिर इयो स्काई लिव मॉर्गन के ऊपर भारी पड़ गई और इन्होंने मून शॉट लगाया और 3 पिन फॉल्स हुए और फिर ये मैच नाम रहा इयो स्काई और डकोटा काय के। फिर एक और एलिमिनेशन क्वालिफाइंग मैच आया, लेरा वाकेरिया वर्सेस बेली, और एपिक एक्शन के बाद आखिरकार बेली ने लेरा वाकेरिया को बीट करके एलिमिनेशन चैम्बर में अपनी जगह पक्की कर ली। देन होता है रिटर्न द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का। एजे स्टाइल्स ने आकर बोला कि 4 महीने पहले मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था लेकिन फिर मुझे इंजरी हो गई और घर बैठना पड़ा और ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि बस मेरा करियर तो गया, लेकिन मैंने रिकवरी की और आज फिर से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर खड़ा हूं। इन्हीं बातों के दौरान इंटरप्शन हुई डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लितो की। डोमिनिक को आज सही गंदे वाला बू मिला, यहाँ तक कि इनको अपने कानों के ऊपर हाथ रख के बंद करना पड़ा। डोमिनिक मिस्टीरियो ने एजे स्टाइल्स को बोला कि तुम तो वापस आ चुके हो लेकिन चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, मंडे नाइट रॉ को अब जजमेंट डे रन करती है। एजे स्टाइल्स ने इसका जवाब दिया, कैसी जजमेंट डे भाई, ना तो यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट नजर आ रहे हैं और ना रिया रिप्ली, और फिन बैलर के इरादे भी कुछ और ही लग रहे हैं। इसी बहस के दौरान कार्लितो और डोमिनिक ने फिर अटैक कर दिया एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन एजे स्टाइल्स ने बहुत अच्छे से इनको मैनेज करके रिंग से बाहर कर दिया। बैक स्टेज पे फिर एडम पियर्स आए एजे स्टाइल्स के पास और इन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक मैच होगा तुम्हारा डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। इसी बैक स्टेज मूवमेंट के दौरान फिर हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिला एजे स्टाइल्स और ब्रॉन ब्रेकर का। ये शायद रेसलमेनिया पे बड़ा मैच हो सकता है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक स्टेज पे हिंट के तौर पे शो कर दिया है। फिर इंटरव्यू हुआ सेथ रॉलिंस का, कैथी कैली ने लिया इनका क्राउड के दरमियान और इसी इंटरव्यू के दौरान फिन बैलर भी टपक आए और इन्होंने आके कहा कि सेथ रॉलिंस तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया है। फिर सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के दरमियान बहस शुरू हो गई रेसलमेनिया के स्पॉट को लेकर। एक कहता था कि मैं क्वालिफाई करूंगा, दूसरा बोलता था कि मैं। तो इसको अब साबित करने के लिए नेक्स्ट वीक मैच होगा और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देन मैच हमें देखने को मिलता है द वॉर राइडर्स वर्सेस द अमेरिकन मेड, और इस मैच में अमेरिकन मेड ने द वॉर राइडर्स के ऊपर टैग टीम टाइटल्स के साथ अटैक कर दिया और मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की द अमेरिकन मेड में, ये टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच था और खुद ही बेल्ट्स के वार करके एक अच्छा स्पॉट इन्होंने ज़ाया कर दिया।
एंट्री हुई फिर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। सीएम पंक ने कहा कि मैं रॉयल रंबल मैच तो ना जीत सका, लेकिन मुझे इसका अफ़सोस भी नहीं है क्योंकि मैं जे उसो के लिए खुश हूँ। इनका कहना था कि चलो रॉयल रंबल तो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी एक मौका है और वो है एलिमिनेशन चैम्बर का। और फिर एलिमिनेशन चैम्बर के जितने अपोनेंट्स क्वालीफाई कर चुके हैं, सबके इन्होंने बारी-बारी लेके इनकी बताया कि मैं इनके साथ क्या-क्या करूँगा। ख़ास तौर पे जॉन सीना का इन्होंने ज़िक्र किया कि जॉन सीना डायरेक्ट क्वालीफाई कर चुका है, तो मैं खास टारगेट करूँगा जॉन सीना को, तो ये मेरे से बच के रहें। और इसके साथ इन्होंने ड्रू मैकिंटायर को कचरे का नाम भी दिया। सीएम पंक की इस बातों के दौरान एंट्री हुई फिर लोगन पॉल की। लोगन पॉल ने कहा कि तुम तो बड़ा केविन ओवेंस को बोल रहे थे कि लोगन पॉल से तुम हारे हो, तुम्हारी तो ये औकात है। अब देखो रॉयल रंबल मैच में भी मैंने तुम्हें एलिमिनेट किया है, तो कहाँ गई तुम्हारी औकात? सीएम पंक ने फिर लोगन पॉल को बोला कि तुम किसी भी तरह आज रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैच विन करके एलिमिनेशन चैम्बर में जगह बनाओ। वहाँ पे फिर मैं तुम्हें गो टू स्लीप मूव का मजा चखाऊँगा। देन मैच होता है लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर क्वालीफाइंग। और इस मैच में एक मूव बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी जब लोगन पॉल ने मून साल्ट लगाया। इसी दौरान इन्होंने रे मिस्टीरियो को भी पकड़ के रखा हुआ था, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूव था लोगन पॉल की तरफ से। और फिर इन्होंने एक यूनिक मूव भी रे मिस्टीरियो को कनेक्ट किया, खास तौर पे शायद इन्होंने रे मिस्टीरियो के लिए रखी हुई थी, और वो लगाने के बाद रे मिस्टीरियो हिल ना पाए। 3 पिन फॉल्स के साथ फिर इस मैच को विन किया लोगन पॉल ने, और ये भी अब एलिमिनेशन चैम्बर में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। तो शो के एंडिंग मोमेंट्स में रे मिस्टीरियो जब गिरे हुए थे रिंग में, इनके ऊपर फिर अटैक किया द न्यू डे ने, और इसी दौरान शो को खत्म भी कर दिया गया। पूरे प्रॉपर तरीके से दिखाया भी नहीं गया। तो खैर आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा कि आखिर मामला हुआ क्या था। तो आज के लिए इतना ही। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।